जो मानव जीवन है ना वह एक संघर्ष है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर नौकरी लग गया या पैसा बहुत सारा मिल गया तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब तक इस धरती के ऊपर जिंदा रहेंगे तब तक लाइफ में जो है वो संघर्ष आता रहेगा और हमको अच्छे से उससे लड़ना है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा ये क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर रेलवे, बैंक, एसएससी, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपका डेली सुबह में 4:30 बजे जो है वो चलता है। और आज कवर करेंगे 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट जो है आप सभी को मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर पाए। और आज के क्लास का टाइमिंग एक बार आप सभी देख लेना और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या फिर फोन में अगर टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98। आपको वो ग्रुप मिल जाएगा जहां पर 41,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वहां पर जुड़े हुए हैं। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से 1 साल वाला पैकेज भी आप सभी वहां से बाई। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नेक डे हम लोग प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है आपका आज ही के दिन यानी 16 जुलाई को हम सभी मनाते हैं क्या? वर्ल्ड स्नेक डे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजा राव जो एक लेखक है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका है, उनके द्वारा एक नया किताब पुस्तक लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है द मीनिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पुस्तक जो है वो कौन से पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है यह आपको बताना है। तो उस प्रकाशन का नाम है आपका पेंगुइन, ऑप्शन नंबर आपका बी। और क्लास आगे करने से पहले बोलूंगा, क्लास अगर अच्छा लगता है तो सभी कोई एक लाइक कर कर जाना। मैं डेली देखता हूं लाइक बहुत कम रहता है जबकि इतने लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अर्ल कैमरन जिनका 102 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है, वह किस देश के प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता थे? 102 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। और ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के जो है यह अभिनेता थे। ठीक है, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे अवार्ड के संग ये है मेडल के साथ, और ये 102 वर्ष के थे। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं बात करूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आपको क्या है तो आप बोलेंगे बोरिस जॉनसन, और वहां का राजधानी तो लंदन, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल के द्वारा कितना राशि जो है वो आवंटित किया गया है? तो 574 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि वहां पर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका विकास जो है वो अच्छे से हो पाए। और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के 44,000 बच्चों के लिए एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो हैं वो, प्रवासी बोलना एक्चुअल में यह वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। जितने भी मेरे मजदूर भाई बहन हैं जो अपने घर वापस आए झारखंड में, जो वहां के निवासी थे, तो उनके बहुत सारे लड़के बच्चे ऐसे होंगे जिनको टीका वगैरह नहीं मिला होगा। तो एक ऐसा नया अभियान चलाया जाएगा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ताकि 44,000 बच्चे को जो है वो टीकाकरण उनका हो पाए। ठीक है, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। और झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है आपका द्रौपदी मुर्मू, और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रांची। और एक बात, अब से मैं आपको डेली चीफ जस्टिस का भी नाम जो है वो डेली करवा रहा हूं। तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? डॉक्टर रवि रंजन। ये भी आप सभी को याद रखना है, अब हर क्लास में ये आपको कराऊंगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर का पहला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गया है? आपको बताना है। तो उनका नाम है आपका जोया खान। यह पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर में जो है यह पद संभाला है। इसके पहले कॉमन सर्विस सेंटर में कोई भी ट्रांसजेंडर काम नहीं करता था। यह फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनका नाम क्या है? जोया खान। और यह काम कहां पर कर रही है? तो गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट है ना बड़ोदरा, वहां पर इनको जो है यह काम मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इस नाम का शीर्षक एक किताब जो है एक पुस्तक लॉन्च किया है, जिसमें एनपीए के मुद्दे से निपटने वाली पुस्तक बनाया गया है। कहने का मतलब है ना, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आप सभी को पता है भारत में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या है भैया? नॉर्मल सा चीज है। अगर सरल भाषा में समझाओ तो बड़े बड़े उद्योगपति या ऐसे आदमी जो सक्षम तो है लेकिन फिर भी बैंक से जाकर पैसा ले लेता है और वो पैसा दोबारा चुका नहीं पाता है बैंक का, और वो पैसा क्या हो जाता है बैंक का? तो वो पैसा को बोल देते हैं, जो पैसा बैंक रिकवर नहीं कर पाता है ग्राहक से जिनको लोन देता है, तो उस पैसे को घोषित किया जाता है आपका उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, इसके लिए एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। उस पुस्तक का नाम दिया गया है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? यह पुस्तक लिखा गया है 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो राज्यपाल थे, गवर्नर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके द्वारा यह किताब लिखा गया है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, क्लियर सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या नाम है? अरजित पटेल। ऑप्शन नंबर आपका डी। यह किताब काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या बैंक, रेलवे, एसएससी, ये क्वेश्चन आप माइंड में रखना, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है? और यह पुस्तक लिखा गया आरसी भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और एक बात इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो कार की कंपनी है ना मारुति सुजुकी, ये उसके अध्यक्ष भी हैं। कौन? आरसी भार्गव। इनके द्वारा ही यह किताब जो है, यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CSA यानी साउथ अफ्रीका क्रिकेट, साउथ अफ्रीका के आभासी पुरस्कार में पुरुषों के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेट है ना, उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के जो क्या है, विकेट कीपर, और आईपीएल में ये मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं। क्या नाम है? क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक को जो है साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फोटो में आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो आप बोलेंगे भैया फिर ये कौन है जो एक फोटो और लगा हुआ है यहां पर? तो यह है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जिनका नाम है लुंगी निगिडी। इनको जो है साउथ अफ्रीका का जो अभी जो अवार्ड हुआ था ना, अवार्ड समारोह, उसी में इनको जो दिया गया है T20 यानी T20 और वनडे, T20 और ओडीआई का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जिनका नाम है लुंगी निगिडी। ठीक है, लेकिन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया क्विंटन डिकॉक को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछिए तो क्विंटन डिकॉक, अगर बोले T20 और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर तो आप क्या बोलेंगे? लुंगी निगिडी। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? किसने किया है? ये आपको बताना है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर,
और नाम क्या दिया गया है इसका? सरदार पटेल कोविड सेंटर बी हॉस्पिटल इसको नाम दिया गया है। वहां के जो राज्यपाल है ना, उपराज्यपाल अनिल बैजल, उनके द्वारा जो है इसका इनोग्रेटेड यानी उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सतत विकास सूचांक पर भारत की वर्तमान रैंक क्या है, और ये 2020 का है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इंडिया का जो रैंक दिया गया है वो दिया गया है 117, ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया टॉप पर शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है आपका स्वीडन, और स्वीडन का कैपिटल क्या है, राजधानी? तो स्टॉकहोल्म, और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? स्वीडिश क्रोना, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्टेफन लोफेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के निदेशक के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर किसे बना दिया गया है? तो ताज मुकर्रम, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्न में से किसे ब्रांड को, कौन से ब्रांड को ईटी, ईटी का मतलब क्या है यहां पर? ईटी का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया 2020 के खिताब से नवाजा गया है। किस ब्रांड को इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इकोनॉमिक्स ब्रांड ऑफ इंडिया 2020 के खिताब से नवाजा गया है? तो वो कंपनी है आपका सनफ्लेम, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ये कंपनी जनरली जितने भी किचन के सामान होते हैं ना, रसोई घर के, जनरली वो सब बनाती है। आप प्रेशर कुकर ले लो, इंडक्शन ले लो, या गैस चूल्हा ले लो, कुछ भी ले लो, जितने भी किचन के सामान है अधिकांश सामान यह कंपनी बनाती है। और इसी कंपनी को इकोनॉमिक टाइम्स आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया 2020 के खिताब से जो है वो नवाजा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है रूस की अगली पीढ़ी के जो ग्लोनास के सैटेलाइट को मौजूदा 27 ग्रहों में जोड़ने के लिए किस महीने में लॉन्च किया जाएगा? हालांकि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का बात फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से चलता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इनके जो शेड्यूल थे उनको टालता हुआ आ रहा है रूस। लेकिन अब फाइनली डिसाइड किया गया है कि ये जो सैटेलाइट है, यह उपग्रह जो है आपका 20 अगस्त में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। आप जो सैटेलाइट है उसका फोटो भी आप सभी देख पा रहे होंगे। और एक बात, इसको लेकर कौन जाएगा, कौन सा रॉकेट, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस उपग्रह को कौन सा जो रॉकेट है वो लेकर जाएगा, यानी कौन से रॉकेट कैरियर, तो उसका नाम भी आप सभी एक बार याद रखना। ठीक है, और रूस के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या? व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? तो रशियन रबल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है वहां के टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। और मध्य प्रदेश के कैपिटल क्या है? भोपाल। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लेकिन इनका तबीयत खराब है, इसीलिए मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार जो है वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, जिनका नाम क्या है, वो है आपका आनंदीबेन पटेल, उनको दिया गया है। तो ठीक है, और एक बात, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? अजय कुमार मित्तल। ये भी आप सभी को जो है वो याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित में से किस टेक दिग्गज ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? बहुत बड़ा रकम होता है, अगर अनुमान लगाया जाए मोटा मोटी तो 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। कौन कंपनी, ये कौन है? तो गूगल के जो सीईओ है ना, सुंदर पिचाई, जो भारत के हैं, वो निवेश करेगा भारत में 10 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर के लगभग। ठीक है, और एक बात, 75,000 करोड़ में ऑलरेडी
इन्होंने जियो में 33,000 करोड़ के लगभग जो है वो निवेश करने का फैसला किया है। यानी 75,000 करोड़ रुपए में 33,000 के लगभग करोड़ रुपए के लगभग जियो में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी जियो और गूगल दोनों कंपनी मिलकर भारत को बहुत अच्छे से डिजिटल बनाने के रूप में जो है वो काम करने वाला है। आने वाले दिन में इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत चर्चित खबर है कल का, भारत को किस देश ने चाबर रेल परियोजना से जो है वो हटा दिया है? तो ईरान ने, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, याद रखना। हालांकि ईरान अभी भी ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह जो रेल परियोजना था इस पर भारत काम कर रहा था। भारत 100 करोड़ रुपए के लगभग निवेश कर चुका है यहां पर, लेकिन ईरान बहुत अच्छे से इस बात को अभी पुष्टि नहीं किया है। उड़ती उड़ती खबर आ रहा है। हालांकि ईरान भी समझ रहा है मुद्दे को। अगर ईरान कहीं ना कहीं अगर भारत को हटाता है, इसी तरह ईरान और अमेरिका में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा है, वॉर भी हो सकता है। तो अगर इंडिया को भी अगर इस ऐसे किनारा किया जाए तो अकेला चाइना के सपोर्ट से ईरान कहाँ तक आगे जा सकता है, और इंडिया से बहुत फायदा होगा। लेकिन इंडिया का कुछ डिसीजन भी खराब है। आप बोल सकते हो एक समय इंडिया का डिसीजन लिया गया था, कब, कि ईरान से जो है इंडिया तेल नहीं खरीदेगा। कुछ कुछ डिसीजन तो खराब भारत भी ले रहा है, क्योंकि सबको देखना पड़ेगा। एक देश को सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका को या किसी देश को सपोर्ट करने के लिए बाकी सबसे दुश्मन तो नहीं बन सकते ना। तो यहां पर क्या है, सब मिला जुला कर काम करना है अगर देश को आगे लेकर जाना भी है तब भी। और एक बात, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रोहानी। और ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान का मुद्रा क्या वहां पर? ईरानियन रियल, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का? 16 जुलाई का। क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास देखने से पहले एक लाइक आप सभी कर जाइएगा, 1 सेकंड का काम है। और इसका संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।